हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग MED लेक्चर थर्ड में ऑक्सिलरी व्यू में प्लेन का ऑक्सिलरी प्लेन और सॉलिड का हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू और ऑक्सिलरी टॉप व्यू, प्लेन का और सॉलिड का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं आज प्लेन का। तो प्लेन का आज हमको तीसरा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन पहले पॉइंट का कर चुके हैं हम लोग, दोनों पॉइंट का हम लोग ऑक्सिलरी व्यू टॉप व्यू और ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू खींच चुके हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए पेंटागोनल प्लेन साइड ऑफ बेस 25 mm एंड एज ऑफ पेंटागोनल परपेंडिकुलर टू द VP। यहाँ तक आधा क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा। ये आधा क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है। कहने का मतलब एक पेंटागोनल प्लेन है जिसका सारा साइड क्या है 25 mm है, और वो उसका एक एज जो है वो परपेंडिकुलर टू द VP है। मतलब कैसा है, एक एज ऐसा है, मतलब ये पेंटागन होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये अगर मेरा पेंटागन है तो इसका एक साइड क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू VP। इसका मतलब कि एक सरफेस जो है पैरेलल टू HP है। तो इसका मतलब ये पेंटागन बनेगा, कहाँ बनेगा मेरा, नीचे बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, लाइन बनेगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बोला था ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ऑन AIP। हमको AIP पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। AIP पे क्या प्रोजेक्शन ड्रॉ होगा हमारा, ऑक्सिलरी टॉप व्यू, जो एंगल बना रहा है साथ, किसके साथ, कौन बना रहा है, AIP, किसके साथ, HP के साथ, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पेंटागन बनाएंगे। पेंटागन कहाँ बनाएंगे, नीचे। अब कैसा पड़ उसका एक एज परपेंडिकुलर टू द VP होना चाहिए। उसके बाद आगे आधा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक XY लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पेंटागन। कैसा पेंटागन, एक साइड मेरा परपेंडिकुलर टू द, वन साइड क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू VP। मतलब एक साइड में हम परपेंडिकुलर रखते हैं कितने का, 25 mm का, और इसके मदद से हम लोग क्या बना लेंगे, पेंटागन बना लेंगे। ये बन गया पेंटागन। और पेंटागन बनाना हम पहले हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीख चुके हैं, और मेथड में किस तरह से बनाया जाता है। इसका इंटरनल एंगल कितना होगा, 108 डिग्री, 54 डिग्री लेके ट्रायंगल मेथड, उसके बाद रेक्टेंगुलर ट्रायंगल मेथड, सब सारा चीज़ बता चुके हैं पेंटागन बनाना। ठीक है, इस पर नेमिंग कर देते हैं, ABCDE हो गया। अब सारे को प्रोजेक्शन करते हैं हम लोग ऊपर। ये मेरा क्या बन चुका है, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा। ये A हो गया, E नहीं दिखेगा, B हो गया, D नहीं दिखेगा, और ये C हो गया। बन चुका है। ठीक है, ये क्या बन चुका है मेरा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू। ठीक, यहाँ पे कितना है, 25 mm। अब देखो, अब आगे बोला जाता है हमको क्या करना है। हमको आगे जो बोला जाता है, क्वेश्चन क्या है, पेंटागोनल साइड ऑफ बेस ऑफ 25 mm एज पेन टू VP। ठीक है, और हमको क्या खींचना है, इससे क्या बनाना है, एक ऑक्सिलरी लाइन लेना है, इंक्लाइन टू HP खींचेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, एक पिन बनाएंगे। ठीक, ओके, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। इसकी मदद से हम लोग कितना डिग्री का इंक्लाइन, कितना डिग्री का लेंगे, एक लाइन यहाँ पे बैठाएंगे, कितना है 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री मार्क करेंगे, और इसी से हम लोग एक सेकेंडरी 60 डिग्री का सेकेंडरी लाइन खींच देंगे। ये हो गया X1 और ये हो जाएगा Y1। और हर अब एक पॉइंट से हमको क्या खींचना है, APP, मतलब कि ऑक्सिलरी टॉप व्यू खींचना है। हमको इस पर किस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, फ्रंट व्यू का। तो हम फ्रंट व्यू से हम लोग परपेंडिकुलर किस पे खींचेंगे, इस पे, जैसे कि ये इस तरह का
ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये पॉइंट भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये पॉइंट भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से ए को नापेंगे कंपास से, और ए का लाइन कौन है यहाँ, यहाँ हम लोग थोड़ा नीचे हो गया बहुत, यहाँ पे काट देंगे। ये हो गया मेरा ए। फिर यहाँ से बी यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ बी, यहाँ से बी काट देंगे, ये बी। फिर यहाँ से सी यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ से सी काट देंगे, ये सी। फिर यहाँ से डी यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ से डी। उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ से ई नापेंगे, यहाँ से ई काट। हो गया। अब क्या करेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से ए। ये हो गया मेरा ऑक्सिलरी टॉप व्यू, ये बन चुका है। और ये कितना डिग्री इंक्लाइंड है, ये 60 डिग्री। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन करेंगे। प्लेन करने का प्रोजेक्शन प्लेन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो AIP बोला है तो AI को 60 डिग्री इंक्लाइन टू HP। HP मतलब ऊपर इंक्लाइन, एक ऊपर इंक्लाइन कर दिए, एक लाइन खींच दिए। अब हमको क्या बनाना है, टॉप व्यू बनाना है, ऑक्सिलरी टॉप व्यू। तो हम क्या करेंगे, जो फ्रंट व्यू है उससे परपेंडिकुलर सेकेंडरी पे प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे, खींच दिए। उसके बाद हर पॉइंट को नापेंगे, पहले वाले रेफरेंस लाइन से नाप के उसके बाद सेकेंडरी वाले रेफरेंस से काटेंगे उसी को। जहाँ जैसे ए ये यहाँ है तो ए का लाइन कौन है, ये है, तो यहाँ से ए को नाप लिए, इसी लाइन यहाँ से ए काट दिए। फिर बी, बी यहाँ से यहाँ गया है तो बी यहाँ से यहाँ बी नाप लेंगे, फिर यहाँ से बी काट देंगे। इसी तरह से मेरा ऑक्सिलरी टॉप व्यू बन चुका है। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यही प्लेन का भी है। इसमें बोला है एक हेक्सागोनल प्लेन साइड ऑफ बेस 25 mm and an edge of pen edge of the base is parallel to the VP. Draw the projection of the plane on an AVP inclined at 45 degree to the VP। ओके, ठीक। तो क्वेश्चन है यही, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वहाँ पेंटागन था, यहाँ मेरा क्या आ गया, हेक्सागन आ गया। ठीक है, कितना हेक्सागन का, 25 mm। ठीक, और एज जो है बेस पैरेलल टू द VP है। यहाँ तक समझ में आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है। तो अब देखिए यहाँ तक समझते हैं पहले क्वेश्चन को आधा। यहाँ तक बोला गया है तो एक हेक्सागन है पैरेलल टू VP, इसका मतलब उसका एक एज जो है पैरेलल टू VP है, तो वो कैसा है, इस तरह का होगा, पैरेलल टू VP एक एज। तो वो फिगर जो बनेगा कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, और ये लाइन जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। ओके, लाइन कहाँ बनेगा, बना नीचे। तो टॉप व्यू में क्या बनेगा मेरा, टॉप व्यू में बनेगा हेक्सागन,
और लाइन मेरा फ्रंट व्यू में बनेगा मेरा हेक्सागन, और इसमें क्या बनेगा, टॉप व्यू में क्या बनेगा, टॉप व्यू में एक लाइन बनेगा। ठीक है, जैसे कि ऐसे रखा हुआ। ठीक, ओके। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्स वाई लाइन खींचते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, हेक्सागन। हेक्सागन कैसे, यहाँ रख देंगे, ये हो गया मेरा 25, और उसके बाद अपना जिस विधि से हो, जिस मेथड से हो, हम हेक्सागन बना लेंगे। ओके, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में हेक्सागन बनाना जानते थे, इसलिए यहाँ हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक, ओके। तो नेमिंग ABCDEF सब पे डैश लगेगा कि फ्रंट व्यू है, और इसका एज कितना है 25 दिखा दर्शा। ठीक है, ये हो गया इसका। अब इसका टॉप व्यू खींचना है, लाइन ले जाएंगे, उसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो यहाँ एक पहले 10 मिनिमम रखेंगे, 15 कुछ भी रखेंगे, कुछ दिया हुआ नहीं, कहीं भी एक लाइन खींचेंगे। तो ये हो गया ए, बी दिखेगा, ई नहीं, सी दिखेगा, बी दिखेगा, ई नहीं, ए बी सी डी ई, एफ हो गया, एफ नहीं दिखेगा, यहाँ पे सी दिखेगा, ई नहीं, और यहाँ डी, ये हो गया। अब यहाँ तक तो हो गया, समझ में आ गया। यहाँ तक क्या प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन था। अब आगे बोला है ड्रॉ करना है हमको इस प्लेन का क्या, एबीपी पे, मतलब ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, और ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। और कितना इस पे इंक्लाइन 45 डिग्री होना चाहिए वीपी पे। तो क्या करेंगे हम, नीचे एक चांद को रखेंगे, चांद को रखें कहीं पर मार्क किए, मतलब नीचे यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 45 मार्क कर लेंगे, और इसी पे होते हुए एक सेकेंडरी लाइन खींच देंगे। ये कितने का है 45, ये हो गया x1, ये हो गया y1। ठीक, अब क्या करना है, इस पे हमको किसका फ्रंट व्यू खींचना है, इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप व्यू से सारा लाइन प्रोजेक्शन करेंगे। तो इससे क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, इससे 90 होना चाहिए, इससे 90 होना चाहिए, इससे भी 90 होना चाहिए। हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ए, यहाँ से ए को नापेंगे। ए का लाइन कौन है, यही गया, यहाँ से ए, यहाँ ए को काट दी, ये ए हो गया। फिर यहाँ से बी को नापेंगे, बी का लाइन कौन है, यहाँ से बी को काट देंगे, ये बी का लाइन हो गया, B1 डैश A1 डैश। फिर यहाँ से सी को नापेंगे, सी का कौन लाइन, सी का यही लाइन है, यहाँ से यहाँ सी काट देंगे, ये सी डैश हो गया। फिर यहाँ से डी को नापेंगे, यहाँ से फिर डी को काट देंगे, ये डी हो गया। फिर ई कहाँ है मेरा, ई यहीं पे है, एफ भी यहीं पे है, इसका मतलब ई यहीं होगा, 1 E1 डैश, एफ कहाँ होगा, नहीं, एफ डैश 1। ए से B1 को जोड़ेंगे, बी से सी को जोड़ेंगे, सी से डी को जोड़ेंगे, डी से ई को जोड़ेंगे, ई से एफ को जोड़ेंगे, एफ से ए को जोड़ेंगे। ये हो गया मेरा ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू हो गया। बहुत ही इजी, कोई दिक्कत किसी को, पहले प्रोजेक्शन करना है प्लेन का, उसके बाद हमको इजीली ड्रॉ कर देना है।
हेक्सागोनल साइड ऑफ बेस बना लेना है, पैरेललिटी। ठीक, ओके, ठीक है। अब हम लोग सॉलिड का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, सॉलिड का कुछ क्वेश्चन करते हैं। नंबर 5, ये हेक्सागोनल प्रिज्म साइड ऑफ बेस 25 mm such that an edge of the base is such that, so side of base 25 mm, and axis 60 mm long, 60 mm long, lies with one of its rectangular face on HP. Draw the projection of the prism on an AVP inclined at 50 degree to the VP। ठीक है, क्वेश्चन ये है मेरा। क्या क्वेश्चन है? सॉलिड का। उसके बाद हमको क्या बनाना, ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू बनाना है। सॉलिड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद हमें ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू बनाना है। तो ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन तो मेरा आधा सबसे पहले क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है। उसके बाद हम लोग दूसरा काम करेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड देख लेते। तो क्या है सॉलिड हेक्सागोनल प्रिज्म है, मतलब कि बेस इसका हेक्सागोन है। तो हमको एक क्या बनेगा, एक हेक्सागोन बनेगा, दूसरा हमको रेक्टेंगुलर बनेगा। तो अब रेक्टेंगुलर कहाँ बनेगा, हेक्सागोन कहाँ बनेगा, हेक्सागोन ऊपर बनेगा या नीचे? अब देखते हैं आगे। तो हेक्सागोन जो बनेगा 25 mm का, जो रेक्टेंगुलर बनेगा वो 60 mm का होगा। तो क्या बोला गया क्वेश्चन, जो इसका एक रेक्टेंगुलर फेस होगा वो लाई करता है HP पे, मतलब ये सोया हुआ है इस तरह से। ठीक है, सोया हुआ है और सोया हुआ है। तो इसका मतलब कि हेक्सागोन जो बनेगा वो मेरा ऊपर बनेगा, और रेक्टेंगुलर जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। ठीक है, तो हम उसी को आगे क्वेश्चन करते हैं। ये नहीं बोला गया है कि हेक्सागोन ये जो है हेक्सागोनल प्रिज्म जो है वो इंक्लाइंड है या फिर एक्सिस पैरेलल का कुछ नहीं। तो हम लोग अक्सर मान के चलेंगे कि एक्सिस पैरेलल ही, थोड़ा सा इजी हो। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक XY लाइन खींचेंगे। खींच दी। ऊपर क्या बनाना है हमको, हेक्सागोन। तो पहले हम लोग हेक्सागोन बना लेंगे 25 mm का। ये हो गया 25 mm का हेक्सागोन। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं ABCDEF। इसमें डबल नेमिंग होगा, ये दो बेस है, PQRSTU, सब में डैश होगा क्योंकि फ्रंट व्यू। ठीक है,
इसका डायमेंशन दर्शा देंगे, कितना है 25, ठीक हो गया। अब इसको पीछे प्रोजेक्शन करते हैं। अब इसका एक्सिस कहाँ होगा, दो इसको मिलाएंगे तो आर हो जाएगा एक्सिस बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा एक्सिस। पहले खींच लेते हैं, ये हो गया एक्सिस हो जाएगा। कितना हाइट होगा ये 60 और ये एक्सिस है। ठीक, अब नेमिंग देखो, यहाँ नेमिंग हो जाएगा ए दिखेगा, बी दिखेगा, सी भी दिखेगा और डी भी दिखेगा। फिर सी के जगह ऊपर से ए बी सी डी दिखेगा और ई नहीं दिखेगा और एफ भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे पी दिखेगा, क्यू दिखेगा, आर दिखेगा, एस दिखेगा, टी नहीं दिखेगा और यहाँ पे यू भी नहीं दिखेगा। यहाँ ओ और ब्रैकेट में एफ, तो ओ सामने यहाँ से एक्सिस ओ और यहाँ एफ हो गया। इसका डायमेंशन 60 ओके। अब देखें यह टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बन चुका है। हमको अब क्या खींचना है, ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू खींचना है। ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू मतलब कहाँ डायमेंशन होगा इसका, ऊपर की नीचे, वीपी से इंक्लाइन है तो नीचे कितना डिग्री नीचे, हम पास लेंगे कितना 50 डिग्री, 50 पे चिन्ह लगाएंगे, इसी से होते हुए सेकेंडरी रेफरेंस लाइन मिल जाएगा। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये कितना है 60। ठीक, अब क्या करना है हमको, क्या खींचना है फ्रंट व्यू। तो हम टॉप व्यू से, टॉप व्यू है सारा पॉइंट खींचेंगे पहले। तो पहले इधर देखते हैं, यहाँ सॉरी रेड से खींचना है। ये सारा 90 होगा, 90 ठीक है। इससे भी खींचेंगे 90 हो जाएगा, 90 खींचा चला गया। अब क्या करेंगे, हमको नापना है। ठीक, क्या नापना है, ए, ये यहाँ से यहाँ ए है, ए का लाइन कौन गया यहाँ, यहाँ से इसको काट देंगे, ये हो गया मेरा ए। फिर बी का लाइन कौन है, ये, यहाँ से यहाँ बी नापेंगे और बी का लाइन ये, यहाँ से यहाँ बढ़ा के बी काट देंगे। फिर सी, यहाँ का यहाँ लाइन कौन है, सी का लाइन कौन है, ये, यहाँ से यहाँ काट देंगे, ये हो जाएगा सी। फिर यहाँ से डी, यहाँ से डी, ये हो जाएगा डी। फिर ई तो यही होगा और एफ भी यही होगा और एफ, दोनों को मिला देंगे। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए, ये बन गया। अब ठीक, अब क्या, कहाँ से, यहाँ से ए से यहाँ भी पी, यहाँ से पी नाप लेंगे, ये हो गया पी, ये हो जाएगा क्यू। पी के बाद क्यू, की क्या लाइन कौन है, ये हो जाएगा क्यू। उसके बाद आर, आर का लाइन ये है। उसके बाद हो जाएगा ये एस, एस का लाइन कौन है, ये है एस। उसके बाद टी, टी यही है। उसके बाद
एफ एफ यही है, क्यू का लाइन यहाँ होगा, एफ का लाइन यही है, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से टी, टी से एफ, हो गया। तो सबसे पहले बना है, तो क्या क्या दिखेगा हमको, यहाँ से इस साइड से देखेंगे फ्रंट व्यू, इस तरह से इस साइड से, तो ये दिखेगा ए से बी, बी से ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ ये डैश डैश रहेगा, बाकी यहाँ से ये भी दिखेगा, बस आएगा, और बाकी ये तो और डैश डैश डैश, इस तरह का हमको पूरा फेस दिखेगा। हो गया, ये हो गया मेरा क्वेश्चन, हो गया ये क्या हेक्सागोनल प्रिज्म का ये ऑक्सिलरी फ्रॉम व्यू, समझ में आ गया। ठीक, आराम से सब में वन वन लगा देंगे, फ्रॉम व्यू वन डैश, इसमें वन डैश, वन डैश, वन डैश, ठीक हो गया, यही बन गया मेरा ऑक्सिलरी फ्रंट। इस साइड से देखेंगे क्या क्या दिखेगा, ये इस तरह से देखें, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये पॉइंट दिखेगा, बाकी सब नहीं दिखेगा, मगर इस साइड से इसे घुमा हुआ है, ये पूरा दिखेगा। इस साइड से एंगल से, किसी एंगल से देखोगे इसी तरह से फ्रंट व्यू का। ठीक, यहाँ तक होगी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ये समझ में आ गया, प्रैक्टिस कर लिया, हो जाए। अगला क्वेश्चन है छठा और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए पेंटागोनल पिरामिड, क्या है, पेंटागोनल पिरामिड है। साइड ऑफ बेस 30 mm and axis 55 mm long, raised with its base on HP and edge perpendicular to the VP. Draw the projection of the pyramid made on an AIP inclined at 45 degree to the HP। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 30 mm HP perpendicular
तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। पेंटागोनल पिरामिड, सबसे पहले हम लोग एक्स वाई लाइन खींचेंगे। एक्स वाई लाइन खींच दी और हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, पेंटागन बनाएंगे। ऐसा ये एक साइड इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर हो गया और ये बन गया मेरा क्या, पिरामिड ए बी सी डी ए। ठीक है, और इस पे हम लोग पोजीशन करते हैं और इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक्सिस दिखाना पड़ता है। एक्सिस खींचने के लिए पहले क्या करता हूँ हम लोग, ऑपोजिट साइड का मिड कॉर्नर का ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट, यहाँ से भी यहाँ यहाँ आ गया एक्सिस, इसी को यहाँ से यहाँ हम लोग मिला देंगे। ये हो गया ओ और ब्रैकेट में एम, इसका ही प्रोजेक्शन करते हैं हम लोग इस तरह से। ठीक है, इसके एक्सिस को खींचते हैं। कितना हाइट है, 55, एक्सिस ही जाएगा 55, यहाँ तक पहुँचे, तब सबको ऐसे मिला देंगे और ये इस पर ओवरलैप हो जाएगा। ये हो गया ओ डैश, ये हो गया ए डैश ब्रैकेट में ई, ये हो जाएगा बी डैश ब्रैकेट में डी डैश और ये सी, और यहाँ हो जाएगा एम डैश, और ये एफ एक्स हो गया प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हो गया। अब हमको क्या करना है, ऑक्सिलरी टॉप व्यू खींचना है। तो ऑक्सिलरी टॉप व्यू खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसका प्लेन कितना है, एच पी से इंक्लाइंड है, कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो मतलब ऊपर इंक्लाइंड करते हैं। यहाँ पे एक चाल लेंगे और 45 पे एक सेकेंडरी एक्स वाई खींचेंगे इस तरह से। ये हो गया मेरा 45, ये हो गया x1। क्या खींचना है हमको, टॉप व्यू खींचना है, तो हम हमेशा फ्रंट व्यू से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे। यहाँ से ये हो गया एक, इसके बाद इस पे यहाँ से और एक एक्सिस से हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, नापेंगे ए से, यहाँ से ए को नापते हैं। ए कहाँ है मेरा, यहाँ काट देंगे, ये हो गया ए। फिर बी को नापते हैं, बी यहाँ से यहाँ बी यहाँ हो जाएगा मेरा। सी, यहाँ से यहाँ सी नापते हैं, यहाँ से यहाँ, ये हो गया सी। अब डी, यहाँ से यहाँ डी नापेंगे, डी का लाइन कौन है, यही है, ये हो गया डी। उसके बाद ई, यहाँ से यहाँ ई नापेंगे, यहाँ हो गया ई, हो गया ई। और इसी तरह से ए से बी को मिलाएंगे, बी से सी को, सी से डी को, डी से ई को, ई को ए से। ठीक है, फिर ए को मिलाएंगे, ओ से बी को मिलाएंगे, ओ से सी को डैश डैश मिलाएंगे, ओ से डी को मिलाएंगे और ओ से ई को मिलाएंगे, और ये हो जाएगा इस तरह का हो जाएगा। ये हो गया ऑक्सिलरी टॉप व्यू, टॉप व्यू बन चुका है। और यहाँ भी इसका डायमेंशन दिखा देंगे, कितना था ये 30, और यहाँ कितना था ये 55। हो गया। तो आज हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम देखा। 4 प्रॉब्लम में पहले प्लेन, फिर सॉलिड, एक पेंटागोनल प्लेन का, एक हेक्सागोनल प्लेन का। यहाँ पे हम लोगों ने एक हेक्सागोनल प्रिज्म देखा और पेंटागोनल प्रिज्म का
व्यू ऑक्सिलरी व्यू बनाना सीख गए मेरे ख्याल से। जाके आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।